हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी और हम अब देखते हैं कि टिम किसी तरह हुंसा को लेकर एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। नाइट के सीन में हुंसा स्टार्स को देखकर बातें कर रही होती है। टिम उसे देखकर परेशान होता है और कहता है, कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? आखिर इतने मुश्किल वक्त में भी कोई इस तरह से हंस के बात कैसे कर सकता है? यहाँ मैं परेशान हूँ कि मैं इस आइलैंड से कैसे निकलूं और इन मैडम को स्टार से बातें करने की पड़ी है। मॉर्निंग में टिम पानी लेकर आता है पीने के लिए और इसके साथ वो अपनी शर्ट हुंसा को दे देता है ताकि वो अपने आप को फुल तरीके से कवर कर ले। हुंसा कहती है, तुमने मुझे ये क्यों दे दिया है? वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए, वरना तुम बाद में ये कहोगी कि मुझे ट्रीटमेंट करवाना है और मुझे इसके पैसे तुमसे चाहिए, तो तुम ये पहन लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक रहे। वो कपड़े पहनकर आती तो है, लेकिन कपड़े बड़े होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा लूज हो रहे थे। टिम देखता है कि हुंसा जो है पीने के पानी से मुंह को वॉश कर रही है। वो उसे चिल्लाता है कि वो पीने का पानी है, उससे तुम्हें मुंह नहीं धोना है। अब उसकी तेज आवाज की वजह से वो पैनिक हो जाती है और सारा पानी गड़बड़ी में नीचे गिरा देती है। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कितने स्टूपिड गर्ल हो। मैंने उसे कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया था ताकि हम उस पानी को पीकर जिंदा रह सकें, और तुमने वो सारा पानी नीचे गिरा दिया। हुंसा एक बार फिर से टिम को सॉरी बोलती है। आगे हम देखते हैं कि टिम को हुंसा के कपड़ों से वो हार्ट मिल जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा ये जो हाफ हार्ट का पीस है वो तुम्हें कहाँ से मिला है या किसका है? वो कहती, नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं जानती कि ये हार्ट आधा किसका है आखिर, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये मुझे हॉस्पिटल में मिला था। वो समझ जाता है कि वो हाफ पार्ट वही है जो उसने डस्टबिन में डाला था। वो कहता है, इसका मतलब तुम उस लड़के को नहीं जानती हो जो तुम्हारा फ्यूचर सोलमेट है? वो कहती, नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। वो कहता है, चलो ठीक है, कम से कम इस बेवकूफ़ को ये तो नहीं पता है कि वो हार्ट का हाफ पार्ट मेरा है, वरना ये मेरा दिमाग खराब कर देती। वो कहती है, तुमने कुछ कहा क्या? वो कहता है, भला मैं तुमसे क्या ही कह सकता हूँ, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ करोगी भी। हुंसा कहती है, मैं कुछ करूंगी भी नहीं, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है, मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो किसी तरीके से वहाँ पर खाने को कुक करता है। अब जब वो खाना लेकर आ रही होती है तो वो देखता है कि कपड़े लूज होने की वजह से वो सही से चल नहीं पाती, तो वो उसे पकड़कर उसके कपड़ों को काटने लगता है। लेकिन इस बीच हुंसा काफी डर जाती है कि कहीं वो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहता है, पर उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उसके लिए एक कंफर्ट जोन बना रहा था। प्रेम पिंकी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, उस दिन वैलेंटाइन डे पर तुमने टिम की फोटोज को वायरल किया था ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए और तुम्हारे शो की टीआरपी बढ़ जाए। प्रेम कहता है, जिस तरह तुमने टिम की रेपुटेशन को खराब किया है, उसी तरह अपने शो की हेल्प से उसकी रेपुटेशन को सही करो। वो कहती है, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो वो कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी पर केस कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि मूक को उसकी मॉम लेकर क्यूपिड हट्स पहुंचती है क्योंकि उसे अपने घर के लिए एक छोटी सी बहू चाहिए थी और वो उसे ढूंढने के लिए ही क्यूपिड हट्स आई होती है। अब जब टिम की मॉम प्रेम से मिलती है तो प्रेम उन्हें सारी चीजें बता देता है और फिर कहता है कि प्लीज मैम, आप एक बार पिंकी से बात कीजिए ताकि वो शो पर वापस से टिम की रेपुटेशन को ऊपर कर सके, जिससे वो हमारी कंपनी से अपना केस वापस ले सके। मॉम कहती है, ठीक है, मैं अच्छा मौका देखकर पिंकी से बात कर लूंगी। आगे हम देखते हैं मॉम जब पिंकी से बात करती है कि तुम अपने शो के थ्रू हमारे बेटे की रेपुटेशन को वापस ले आओ, तो वो कहती है, ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन बदले में आपको मुझे अपने घर की बहू बनानी पड़ेगी। दोपहर का वक्त हो चुका था और अब इन दोनों को काफी भूख लग रही थी, इसलिए टिम जो है वो फिश पकड़ता है और फिश को एक बॉक्स में रखे रहता है। वो वापस से फिश पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन उस फिश पर हमारी हुंसा को काफी रहम आ जाता है कि वो उसकी जान नहीं ले सकती और वो क्या करती है, सीधा फिर से साफ पानी फिश के बॉक्स में डाल देती है ताकि फिश जिंदा हो जाए। तभी टिम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो आता है, उसे कहता है, स्टूपिड गर्ल, मैंने इसे खाने के इंतजाम के लिए रखा है और तुम क्या करी? वो कहती है, मुझे इस फिश पर बहुत रहम आ रहा है क्योंकि ये अगर इस पानी में नहीं रहेगी तो मर जाएगी। वो कहता है, वो सिर्फ समंदर के पानी में ही रह सकती है, उन्हें साफ पानी में जिंदगी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने इसे पानी में डाल दिया तो फिर हम खाएंगे क्या? बेवकूफ लड़की, तुमने एक बार फिर से पीने के पानी को इस फिश के बॉक्स में डाल दिया, अब तुम पियोगी भी क्या? आगे हम देखते हैं कि हुंसा का छोटा सा मुंह देखकर उसे रहम आ जाता है और वो फिश को फाइनली समंदर में डाल देता है। बाद में हुंसा को अपनी गलती का रियलाइज होता है तो वो टिम से माफी मांगती है। टिम उसे कहता है, चलो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि अगली बार जब तुम जाना ना तो क्यूपिड हट में अपने जॉब से रिजाइन दे देना क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुम एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हो, कब क्या कैसे करना है तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हुंसा काफी अपसेट हो जाती है। रात के सीन में हम देखते हैं कि सोने से पहले वो गॉड से प्रे करती है। उसे ऐसा करता हुआ देख टिम को काफी अच्छा लगता है। बातों ही बातों में टिम को रियलाइज होता है कि उसे फीवर है और उसे काफी ठंड भी लग रही है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम करो, तुम सो जाओ। वो उसे अपने शोल्डर पर उठाकर लाकर एक जगह सुला देता है और फिर उसकी देखभाल करता है। रात भर वो उसकी ही देखभाल करते हुए रहता है। उसे बार बार अपनी शर्ट उड़ाता है
तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी में टिम के ना होने पर भी मूक ने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था। इवन उसकी मॉम भी उसके काम की अब बहुत तारीफ करती हैं। अगली मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हुंसा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। उसे फीवर और जोर का ही चढ़ गया है। वो उसकी पट्टियां करता है और उसके बाद उसे लिटा देता है और कहता है कि तुम आराम से यहीं पर सो जाओ, मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। वो कहती है देखो तुम्हें मेरे बारे में इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम मेरे बारे में इतनी केयर करोगे तो कहीं ऐसा ना होए कि मैं तुमसे। और बस इतने में ही वो बेहोश हो जाती है उसके शोल्डर पर। वो उसे जगाता है पर वो नहीं उठती। तभी उसे अचानक से दिख जाता है कि कोई रेस्क्यू टीम आ रही है। वो रेस्क्यू टीम को हाथ दिखाता है कि प्लीज़ हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रेस्क्यू टीम उसकी बात सुन लेती है और वो हुंसा को पानी में से लेकर दौड़कर बोट पर बैठ जाता है। और जैसे ही वो शहर पहुंचता है तो सबसे पहले वो हुंसा को एडमिट करा देता है। होश आने पर हुंसा अपने डैड को कॉल करती है और सारी बातें उसे बता देती है। डैड कहते हैं हम अभी आते हैं बेटा तुमसे मिलने के लिए। हुंसा का फीवर पूरी तरीके से उतर चुका था। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसे बुलाती है। अब दूसरे दिन जब टिम उससे मिलने के लिए आता है तो वो हिम्मत तो नहीं कर पाता उसके रूम में जाने के लिए, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके साथ उसकी फ्रेंड बैठी हुई है। तो वो बाहर से ही इतना हेजिटेशन फील करता है कि वो अंदर जाता ही नहीं और चुपचाप उसके रूम से निकलकर हॉस्पिटल में दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। और वहाँ से वो हुंसा को कॉल लगाकर कहता है ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। हुंसा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। वो कहता है क्या तुम नहीं जानती कि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मेरे पास लाखों काम होते हैं और मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आऊँ भला। आखिर मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ। और वैसे भी एक काम करो तुम ठीक हो ना। तो अब फोन रखते हैं। टिम अब बहुत चेंज हो चुका था। वो सिर्फ और सिर्फ हुंसा के बारे में ही सोच रहा होता है। इनफैक्ट वो समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसकी यादों से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे बार बार हुंसा ही याद आ रही होती है। टिम सोचने लगता है कि कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगा है, लेकिन फिर कहता है वो स्टूपिड गर्ल है, मैं उससे भला प्यार कैसे कर सकता हूँ। वहीं हम हुंसा को देखते हैं जो ड्रीम भी सिर्फ और सिर्फ अब टिम की देखने लगती है। वो भी उठकर परेशान हो जाती है कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। टिम हुंसा के बारे में इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है कि वो ऑफिस भी नहीं जाता है। इवन अब तो वो इतना चेंज हो चुका था कि उसे कार्टून के कैरेक्टर्स भी पसंद आने लगे थे, जो आज से पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था। वो हुंसा के बारे में अब उसकी स्टुपिडिटी को सोच कर ही मुस्कुराने लगता था। इनफैक्ट अब तो जब लोग उसके कंपनी में गलतियां करते थे तो वो उन्हें जॉब से फायर नहीं करता, बल्कि उन्हें एक और मौका देता था अपनी गलतियों को सुधारने का। तो वहीं दूसरी तरफ हुंसा भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। बाद में टिम को याद आता है कि उसने हुंसा से कहा था कि जाकर अपनी जॉब से रिजाइन दे देना। इसी सिलसिले में वो उसे कॉल करता है। हुंसा कॉल रिसीव नहीं करती तो उसकी फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए कहती है। वो कहती है अगर मैंने कॉल रिसीव किया तो वो मुझे फिर से कहीं बातें ना सुनाने लगे, बस इसीलिए मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करना चाहती हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो रेजिग्नेशन लेटर लेकर प्रेम के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसे टिम की बातें याद थी कि जाकर रिजाइन दे देना। वो टिम की बातों को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि रिजाइनिंग लेटर प्रेम के हाथों में दे देती है। प्रेम उससे कहता है ये रिजाइनिंग लेटर आखिर तुम मुझे क्यों दे रही हो। वो कहती है सर क्योंकि शायद अब मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। वो कहता है एक्टिंग बंद करो क्योंकि तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा किया है। वो कहती सर मैंने क्या कर दिया। प्रेम कहता है तुम्हें पता है टिम ने अपने केस को हमारी कंपनी से वापस ले लिया है और ये सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। वो सोचती है ये कैसे हो गया। आगे हम देखते हैं कि टिम उसके ऑफिस के बाहर आकर खड़ा होता है उससे बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद हुंसा ऑफिस से निकलकर घर जा रही होती है, लेकिन टिम उसे देख तो लेता है निकलते हुए, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उससे जाकर बात कर ले। वो चुपचाप उसका धीरे धीरे पीछा करने लगता है। हुंसा अपनी बाइसाइकिल लेती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी टिम के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो उससे कुछ पैसे मांग रहा होता है। टिम उस बच्चे को पैसा तो दे देता है, लेकिन उसके बाद जब वो हुंसा को देखता है तो हुंसा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हुंसा तो उसके पीछे से आकर उसे कहती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ पर थोड़ा मार्केटिंग के सिलसिले में आया था। वो कहती इसका मतलब क्या है, तुम अब इस ब्रिज के नीचे भी अपना ऑफिस बनाओगे, यानी अपनी प्रॉपर्टी खरीद लोगे। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ शेयर्स देखने के लिए आया था। वो कहती है तो ठीक है ना, हम एक जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं। जहाँ हुंसा उसे बताती है कि तुमने हमारी कंपनी से केस वापस ले लिया है। वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम शायद अपनी जगह सही थी। दोनों की बात खत्म होने के बाद हुंसा बाइसाइकिल लेकर अपने घर जा रही होती है। तभी वो उसके पीछे से आता है और कहता है क्या तुम इस बाइसाइकिल से घर जाओगी। वो कहती है नहीं, मैं बस से घर जाऊंगी बाइसाइकिल को लेकर। वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम बाइसाइकिल यहीं पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम खुद अकेले बस से चली जाओ। वो कहती है ओके ठीक है बाय। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बस की सीट पर बैठती है तो पीछे से टिम भी आ जाता है और वो उसे कहता है क्या तुम रोज बस से घर जाती हो। वो कहती है हाँ। वो कहता है तुम्हारे पीछे कितने सारे लड़के बैठे हैं, इनफैक्ट वो तो मुझे शक्ल से ही गुंडे नजर आ रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहती है नहीं, मैं उनसे चिढ़ती नहीं हूँ ना। इतने में हम देखते हैं कि ये सारी बातें उन गुंडों ने सुन ली थी और वो बैड बॉयज जो है सीधा आके टिम से कहते हैं हे
तुम हमारे बारे में क्या बोल रहे हो? वो कहती नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, शायद आपने कुछ गलत सुन लिया है, इनकी कोई गलती नहीं। लेकिन वो गुंडे बॉयज होते हैं ना, इसलिए वो फटाक से टिम पर हमला कर देते हैं। टिम भी उन बैड बॉयज से फाइटिंग करता है और उन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजाने के बाद वो हुंसा को बस से लेकर बाहर भाग जाता है। गुंडे उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन इन दोनों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि दोनों जाकर कहीं छुप जाते हैं और फिर यहीं पर इनकी फर्स्ट किस भी हो जाती है। हंसा टिम को उन गुंडों से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। टिम उससे कहता है, देखो आइंदा बस से सफर मत करना और कभी करना भी तो अपना पूरा ख्याल रखना। वो कहती है ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों साथ ही घर जा रहे होते हैं। टिम उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा चेस वाला गेम दिखता है। वो कहता है क्या तुम चेस खेल सकती हो? वो कहती है मुझे नहीं आता। टिम कहता है चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा और फिर वो उसे चेस खेलना सिखाता है और इस तरह इन दोनों की बॉन्डिंग अब मजबूत हो रही थी।